किसी भी इंसानी मुआशरे की बात करें तो कहीं भी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। और ख़ासकर जिस सल्तनत यानी कि जिस रियासत पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद हुआ और इस मजहब में, हमारे दीन में पानी बहाने की इजाज़त नहीं है तो खून तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त मैं सरगोदा के उस नवाही गांव में मौजूद हूँ जहाँ पीर अब्दुल वहीद गुज्जर उर्फ नंगा पीर ने दिन दिहाड़े 20 अफराद को जान से मार दिया। जान से मारा किसी आम तरीके से नहीं बल्कि खंजर के वार कर करके उनको बरहना करके मर्दो ख्वातीन को लहू लुहान किया। ये क्राइम सीन है इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ और इस गांव में इस पीर को 2 साल से अकीदत की नजर से देखा जाता था। सबसे पहले कि मैं क्राइम सीन एक्सप्लेन करूं, मैं यहाँ ये बताती चलूं कि इस पीर बाबा के, ये नंगा पीर बाबा की खासियत ये थी कि ना तो ये खुद कपड़े पहनते थे और ना ही अपने किसी फॉलोअर को, अपने किसी मुरीद को यहाँ कपड़े पहनने की इजाजत देते थे। ये क्राइम सीन है, यहाँ पर मुरीदैन आके बैठा करते थे और यहाँ पर उनके कपड़े उतार दिए जाते थे। उसके बाद यहाँ से उन्हें डंडों से मार मार के अंदर हवेली तक ले जाया जाता था और मुरीदैन को ये कहा जाता था कि उनके अंदर से गंदा खून निकाल के उन्हें जन्नत का टिकट दिया जा रहा है, यानी कि सीधे यहाँ से वो जन्नत में जाएंगे। और जहालत तो देखिए साहब, लोगों के मजमे में एक एक करके मारा पीटा जाता रहा। 2 साल से ये तमाशा यहाँ जारी था, लेकिन ना तो कानून के रखवाले यहाँ पर आके पूछने की अहलियत रखते थे और ना ही गांव में और किसी को कानो कान खबर होती थी। हमारे यहाँ से MNA MPS इलेक्शन मुहिम चलाते, टिकट्स पे इलेक्ट होते, लेकिन इस बाउंड्री में क्या हो रहा था वो भी शायद परवाह नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्या उन्हें यहाँ से कोई लालच था या हमारे कानून के रखवालों को यहाँ से हफ्ता जाता था? वजह क्या थी ये तो आगे प्रोग्राम में दिखाएंगे। इस वक्त ये बाउंड्री में आपको दिखाती चलूं कि यहाँ पर लोगों के कपड़े उतारकर उन्हें जला दिया जाता था और इस वक्त ये कपड़े जो जले हुए पीसेस पड़े हैं, ये कपड़े देख के लग रहा है कि किसी मर्द के नहीं बल्कि ख्वातीन के ये कपड़े हैं जो यहाँ पर जला दिए जाते थे और उन्हें कहा जाता था कि तुम्हारे सारे गुनाह इन कपड़ों के साथ जल चुके हैं, तुम अब बख्शिश में हो और सीधे यहाँ से जन्नत में जाओगे। ये ढेर कपड़ों का यहाँ जलाया जाता था, यहाँ दिया जलाया जाता था और ये अपनी तरफ से मेंबर नुमा जगह बनाई हुई थी जहाँ खड़े होकर पीर साहब खिताब भी शायद करते थे। अब दूसरा सवाल रहा कि यहाँ से मार के जब लोगों को अंदर लेके जाया जाता था तो ये क्राइम सीन है और अभी भी यहाँ पे क्योंकि ये मिट्टी है और जज़ब हो चुका है खून, लेकिन खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं जगह जगह, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। और यहाँ से खंजरों के वार से और डंडे से लोगों के सरों पे डंडा मार के उन्हें यहाँ से जख्मी हालत में घसीट घसीट के अंदर ले जाया जाता था। वहां जाकर उनके साथ क्या सुलूक होता था वो भी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो मक्तलगाह दिखाऊं, वो इंसानों का ज़िबा खाना दिखाऊं, ये काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ कमरे बनाए गए हैं और हर कमरे का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। सबसे पहले तो ये एक आस्ताना नुमा कमरा बनाया गया है, कच्चा कमरा है गारे का, और इसका क्या मकसद है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। साथ साथ बताती चलूँ कि आसपास दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ शायद किसी का घर नहीं है, कोई आबादी नहीं है करीब, कोई किसी की चीखों पुकार सुनने वाला नहीं है। यहाँ किस तरह से लोगों को ज़ख्मी किया जाता था और उन्हें दीन के नाम पर कैसे वरगला के जिंदान में फेंका जाता था, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। इस कमरे का मकसद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कमरे का मकसद एक्चुअली है क्या। ये कमरा दम दरूद, नाम निहाद दम दरूद जो बाबा जी यहाँ पे करते थे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर ये कॉपीज़ वगैरह भी रखी जाती थी जिनमें शायद तावीज़ या जो भी उनका कुछ चिला था वो काट कर देते थे। अब आगे आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि इस कमरे में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ यहाँ मौजूद थी और यहाँ पर क्या किया जाता था, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बाबा जी यहाँ पर लोगों को दम दरूद के साथ साथ शायद अद्वियात भी देते थे और यकीनन ये अद्वियात भी यहाँ मौजूद हैं और ये कोई मेडिसिन गोलियाँ हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, टैबलेट्स, और इसके ऊपर जो है जो चीज़ मेंशन है और उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अद्वियात जो हैं वो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो कि इस वक्त मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा देते हैं। ये नशा यहाँ पर आए हुए मुरीदों को जो है वो दिया जाता था और उसके बाद उनके साथ क्या सलूक होता था शायद वो अपनी सेंस में नहीं रहते थे
और उनको जख्मी कर दिया जाता था। और नाज़रीन, चूँकि ये सिलसिला 2 साल से यहाँ पे जारी था, जख्मी किया जाता था लोगों को, और जो मामूली जख्मी होते थे उन्हें बाद में ये टंचर आयोडीन भी लगाया जाता था ताकि उनके ज़ख्म जो हैं भर जाएं, और लोग इसको शफा समझते थे। उनकी नाख्वानदगी कह लें, तालीम की कमी, जहालत कह लें, कि लोग इसको दीन, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम समझते थे, जो कि इस्लाम हरगिज़ जानवर को मारने की इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ इंसानों को किस तरह से मारा जाता था, उनको कत्ल किया जाता था। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि वो जगह कौन सी है जहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता था। ये अद्वियात देने का शायद मकसद ये था कि कोई भी अपने होश में होगा तो शायद वो इतनी मार नहीं खाएगा, और वो अपने प्यारे अगर उनके सामने दम तोड़ रहे होंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के नशावर अद्वियात दे के उनको दीन के नाम पर वरगलाया जाता था, और बाद में उनके प्यारों को उनके सामने ही मार दिया जाता था, और कहा जाता था कि वो जन्नत में जा चुके, अब बाकी पीछे जो हैं अब उनकी बारी है। और क्या क्या है यहाँ पे वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। नाज़रीन, एक ये भी जगह बनी हुई है, 4 दीवारी की हुई है, उसको सेहन है, पीछे कमरे हैं। ये चूँकि देगे बनती थी, पूरा लंगर खाना भी यहाँ पे अरेंज किया जाता था। आए हुए मुरीद चाहे ज़ख्मी हैं, चाहे वो जिस भी हाल में हैं, उनके जो मर गए हैं, उनके जो पीछे वर्सा होते थे, उनको खाना भी खिलाया जाता था यहाँ पर। अब ये वो सेहन नुमा जगह है जहाँ पर लोगों को बाहर से वो पीर बाबा, नाम नेहाद पीर बाबा, क्योंकि मैं तो उन्हें पीर बाबा भी कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वो गुज्जर साहब उन्हें घसीटते हुए यहाँ लाते थे ज़ख्मी हालत में। और उसके बाद ये वो जगह है, ये खून आप देख सकते हैं कि कितना पड़ा हुआ है। यहाँ पर लाकर एक एक करके उन्हें खंजर मार मार के मार दिया जाता था। उसमें ख्वातीन भी शामिल थीं, उसमें बुजुर्ग भी, 20 से लेके 50 एज ग्रुप के लोग यहाँ निशाना बनते थे। और ये खून के निशान बता रहे हैं, उसकी वहशत शायद उसके अंदर से ख़त्म नहीं हो रही थी। वो इंसान नहीं है, कोई खूनखार दरिंदा मैं उसे कहूँगी, वो जानवर है कि इंसान का ज़मीर भी किसी जानवर के बच्चे को मारने के बाद भी शायद कांप जाता है, लेकिन वो तो इंसानों को यहाँ पे मार रहा था। और उसके बाद ये वो बिस्तर पड़े हुए हैं, ये वो रज़ाइयाँ और ये वो गद्दे हैं जो कि मारने के बाद उनके ऊपर दे देता था, और उसके बाद एक और को बाहर से पकड़ के लाता था, और इस तरह करते करते अपने मुरीदैन को यहाँ पर वो मौत के घाट उतारता गया। क्यों? किसी को पता नहीं चला। क्या ये गांव पाकिस्तान की हुदूद से बाहर था? क्या ये टुकड़ा किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है? इस वक्त चूँकि पुलिस ने सारा ये एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया है, क्योंकि हाईलाइट मीडिया पे इतना हो चुका है, तो यहाँ कुछ पुलिस एहलकार भी हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब। जब्बार साहब, यहाँ पर इतना कुछ होता रहा, यहाँ पर उर्फ नंगा पीर साहब जो नहीं, इधर पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, 2 साल से नहीं है। इधर जो बाबा हैं ना, इनके आने से जो हुआ है, ये भी इतनी देर से नहीं आए, फिर भी ये भी पहले उर्स आया है, उर्स बंद करा दिया गया है, लेकिन ये तो अब पता चला है कि इधर ये हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अरसा से नहीं, कुछ दिनों से हो रहा है ये। क्या 2 साल से नहीं हो रहा है? नहीं, 2 साल से तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अरसा से हो रहा है, लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा था कि अंदर वो भी तो यहाँ पे यही कुछ करते थे। नहीं, वो तो नहीं करते थे, ना ही किसी को पता था उनका। ये तो लोग अब मोहल्ले के बता रहे हैं ना, आसपास के जिनके चले गए हैं, ज़ाहिर है वो तो बताएंगे। हम भी लोगों से सुन के पूछ के आए हैं यहाँ पे। ये तो सब अकीदतमंद लोग थे ना। अकीदतमंद तो थे, लेकिन किसी भी दरगाह पे अकीदत के नाम पे इतना जुल्म हो जाए। नहीं, जुल्म का तो अब पता चला ना, ये लोग भी तो लोग मर गए ना, तो फिर तो पता चलना ही था। हाँ, लोग मर गए, वो अकीदत में सारे मर गए। पहले इस्लाम के नाम पर यहाँ पे जो कुछ होता रहा, क्या कानून के रखवालों को? नहीं, ऐसा पहले कुछ नहीं होता रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये तो अब हुआ है ना। अच्छा, आप लोगों को जब इत्तला दी गई तो यहाँ पे क्या सिचुएशन देखी उस वक्त आके फौरी तौर पे? जब हम इधर आए हैं तो पता चला है कि इधर कुछ बॉडी पड़ी है, तो हम इधर आए हैं तो इधर कुछ लाशें पड़ी थी 3-4, फिर अंदर गए हैं 3-4 अंदर पड़ी थी। अच्छा, हाँ, तो अंदर कौन ले लेके जाता था? वही पीर, वही मरीज थे सब। अच्छा, ख्वातीन भी थी? ख्वातीन की लाशें भी थी, 3-4 ख्वातीन की लाशें पड़ी थी, बाकी मर्द हजरात की लाशें पड़ी थी। क्या बिल्कुल लाशें जो थी वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी? अच्छा, एक दूसरे के ऊपर? एक दूसरे के ऊपर। तो ज्यादातर खंजर के वार किधर किए हुए थे? उनके सीनों में किए हुए थे? कहाँ किए? नहीं, खंजर के मुख्तलिफ वार थे, ज्यादातर डंडों के वार थे। अच्छा, हाँ, डंडों और छोटों के वार थे, सर में वार थे, हाँ, लेकिन ज्यादा वार डंडों के थे। सही। तो कुछ लोग यहाँ पे, क्या आप लोगों को ऐसे भी मिले जो जख्मी थे उस वक्त, उनकी सांसें चल रही थी? नहीं, एक ही था जख्मी, उसको फौरी वो अस्पताल ले गए, वो भी कोई औरत थी। तो लगभग कितनी डेड बॉडीज आपको फौरी वहाँ से मिल गई? तकरीबन 18-19 18-19। और किसी की डेथ हॉस्पिटल में जाके भी हुई? नहीं, हॉस्पिटल में तो नहीं हुई किसी की डेथ, बस यहाँ पे जितनी डेथ इधर ही हुई थी। ठीक। नाज़रीन,
ये चूंकि पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ पर जितनी डेड बॉडीज उस वक्त मिली वो पुलिस ने फौरी तौर पर जो है पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दी। यकीनन कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि उस कमरे का भी हम रुख करेंगे कि जहाँ पर इनके कपड़े उतारे जाते थे, ख्वातीन को बरहना किया जाता था, उनकी इज्जतों को तार तार किया जाता था, वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पे और क्या। वो कमरा है जहाँ पर लोगों के कपड़े उतरवाए जाते थे और ये देखिए ये कपड़े जो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अकीदे की बुनियाद पर यहाँ पर अपने कपड़े उतारते थे और यहाँ से बरहना होके बिना लिबास के मर्द और ख्वातीन एक साथ यहाँ से वहाँ मजमे में जाते थे, यानी कि किसी के तन पे भी कोई कपड़ा मौजूद नहीं होता था।